चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। लास्ट क्लास आप लोगों को जो ये होमवर्क दिया था इसको हम लोगों को सॉल्व करना है आज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो नेट कैपेसिटेंस आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये दो जो ऊपर वाला है वो एक लाइन में है, यानी एक सिंगल पॉइंट कॉमन है, तो वो हमारा क्या है, सीरीज में, राइट। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन पहला, ये दोनों ऊपर वाला सीरीज में और उसके साथ ये 2 माइक्रोफैराड जो है वो किस में है, वो हमारा पैरेलल में। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको मान लो C1, इसको मान लो C2 और इसको मान लो C3। ना हम लोग सर्किट रिडक्शन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, या सर्किट रिडक्शन टेक्निक। तो फर्स्ट में क्या होगा, ये C1 और C2 आपस में किस में होगा, सीरीज में, राइट। तो आप क्या लिखोगे, C1 एंड C2 इन सीरीज, और C1 एंड C2 इन सीरीज उसको लिख लो CS। और CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीरीज में क्या होता था C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा देखो तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 18/9 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये आ गया 2 माइक्रोफैराड। नाउ दूसरा इसी स्टेप में आप इस पूरे 3 और 6 को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 और 6 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2 माइक्रोफैराड से। ठीक है, 3 और 6 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 माइक्रोफैराड, राइट। तो अब इसका जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा, वो नेक्स्ट सर्किट कैसा बनेगा, ये देखो, ये बनेगा 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, इसके साथ एक और क्या लगा रहेगा, एक और लगा रहेगा 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ से फिर बैटरी कनेक्टेड है कितने का, तो V वोल्टेज का। ठीक है, और ये 2 माइक्रोफैराड, राइट। टोटल चार्ज कितना जा रहा है, तो चार्ज अभी भी 40 माइक्रोकूलम जा रहा है। ना देखो दूसरे से, इस 2 माइक्रोफैराड से देखो दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है, दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है, तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा या अलग अलग डिवाइड होगा, सोचिए और बताइए। चार्ज हम लोग यहीं से डिसाइड कर सकते हैं, जब दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है तो चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी या सेम होगी, प्रॉपर्टीज से याद करो। क्या बताया था बताओ, तब तक यहाँ मैं पैरेलल में निकाल लेता हूँ। सी नेट सेम होगा, राइट। तो यहाँ से आप अगर चाहो, अगर आप चाहो कि नहीं हम लोग चार्ज यहीं पे निकाल ले, तो चार्ज यहीं पे निकाल सकते हो। तो आप देखो इसमें भी निकाल लोगे 20 माइक्रोकूलम और इसमें भी निकाल लोगे 20 माइक्रोकूलम, क्योंकि सेम चार्जेस होते थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, नाउ तो सी नेट की वैल्यू ये क्या है, दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता था, सीपी, ये सी एस निकाला था ना ऊपर हमने, ये वाला क्या निकाला सी एस, और नीचे वाला क्या C3 है, सी एस प्लस C3 दैट विल बी 2 + 2 यानी 4 माइक्रो फैराड। ठीक है, नेट क्या हो गया हमारा 4 माइक्रो फैराड, राइट। अब सी नेट आ गया सी एस प्लस C3 यानी 2 + 2 4 माइक्रो फैराड। Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू सी नेट इंटू V, Q इक्वल्स टू सी वी। यहाँ से देखो तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू Q बाई सी नेट। Q कितना नेट Q था, नेट Q था 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, और सी नेट कितना आया, सी नेट आया 4, 40/4 यानी कितना आ गया, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई होगी। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ पे पहला आ गया था 4 माइक्रोफैराड, दूसरा आ गया हमारा 10 वोल्ट।
तीसरा इंडिविजुअल चार्जेस, देखो तीसरा इंडिविजुअल चार्जेस आप निकालोगे तो चार्ज ऑन C3 तो निकल चुका है, चार्ज ऑन C3 निकल चुका है, C1 और C2 सीरीज में है, तो सीरीज में चार्ज क्या होता है बताओ, सेम या डिफरेंट? In C1 and C2 in series, charge on them will be same. Will be same. ठीक है, Q1 हो जाएगा आपका कितना, सेम होता है राइट। तो यहाँ से देखो 20 माइक्रोकूलम नीचे गया, 20 माइक्रोकूलम ऊपर गया, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर था, बराबर नहीं रहता तो सेम नहीं जाता। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखो ऊपर वाले में ये कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड में 20 माइक्रोकूलम, यही 20 माइक्रोकूलम देखो यहाँ से भी जाएगा, यही 20 माइक्रोकूलम यहाँ से भी जाएगा, और ये 20 माइक्रोकूलम यहाँ से जाएगा, तभी तो दोनों मिलके क्या बनाएगा 40 माइक्रोकूलम, राइट। Q1 की वैल्यू होगी 20 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू हो गई 20 माइक्रोकूलम, और Q3 की वैल्यू हो गई 20 माइक्रोकूलम, राइट। तो चौथा क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ वन में बात किया इंडिविजुअल वोल्टेजेस का। तो देखो आपको ऑलरेडी पता है Q1 इक्वल्स टू C1 टाइम्स V1, है ना। अपने को चाहिए V1, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q1 बाई C1। तो Q1 बाई C1, Q1 कितना है भाई 20, C1 की वैल्यू कितनी 3, तो 20/3 यानी अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा 6.66 वोल्ट। इसी तरह Q2 की वैल्यू क्या होगी C2/V2, तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी Q2/C2, यानी कि 20/C2, C2 की वैल्यू 6, तो कितना आएगा 3.34 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। Q3, तो Q3 की वैल्यू C3 इंटू V3, यहाँ से क्या निकालोगे V3 इक्वल्स टू क्या Q3/C3, Q3 की वैल्यू कितनी, तो Q3 की वैल्यू 2, Q3 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम और C3 की वैल्यू कितनी 2 माइक्रोफैराड, तो 20 बाई कितना 2, दैट इज हाउ मच 10 वोल्ट। और ऐसे भी अगर ये नहीं भी निकालते V3, तो आप देख सकते हो कि ये इसके साथ पैरेलल में है, तो ये इसके साथ पैरेलल में, तो इसका 10 वोल्ट, तो इसका भी कितना 10 वोल्ट, इस टोटल का कितना 10 वोल्ट। फिर आपस में वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेना, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो देखो यहाँ पे बिना मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल और चार्ज डिवीजन रूल यूज करके बताया है, ठीक है। आप बिल्कुल बना सकते रहो, थर्ड वाला आप चार्ज डिवीजन रूल का यूज करके बनाओ, या फिर आप क्या कहते हैं वोल्टेज निकालना तो वोल्टेज डिवीजन रूल करके बनाओ, कोई इश्यू नहीं है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं इस जगह पे, तो यहाँ पे मैंने चार्ज डिवीजन रूल ही यूज किया। अब लोग सर कहाँ यूज किए, तो देखो जरा सा टोटल चार्ज आपको पता है ना Q1, तो Q1 इक्वल्स टू क्या होता है C1 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। और टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 40 माइक्रोकूलम, C1 बाई C1 प्लस C2 यानी 2/4 इंटू 40, 2/4 इंटू 40 निकाल के देखना आपका 20 माइक्रोकूलम ही आएगा। तो इनडायरेक्टली मैंने चार्ज डिवीजन रूल ही यूज किया है, तो आप चार्ज डिवीजन रूल यूज करो, वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करो, आपकी इफिशियंसी पे डिपेंड करती है कि आप किस मेथड में कितने ज्यादा इफिशिएंट हो, कौन सा मेथड आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। क्या ये सवाल क्लियर है सबको? चलो ओके, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोगों ने, जितने लोगों ने बनाया है, ठीक है, जितने लोगों ने इसको बनाया है उसमें से बहुत लोगों ने गलती किया है, कुछ लोगों ने सही भी बना के भेजा है मुझे, बट मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया है। तो हम लोग इसको समझेंगे और मैंने बोला था कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो इसमें एक नया मेथड हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन के टाइम, ठीक है। फ्लो ऑफ पॉइंट, फ्लो ऑफ पॉइंट मेथड, ठीक है। किसी किताब में मेथड नहीं मिलेगा, मेरा बनाया हुआ मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को फ्लो करवाते हैं। मेरा पहले ही बता रहा हूँ, मेरा बनाया हुआ मेथड है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। मुझे एक बात बताइए कि क्या वायर का रेसिस्टेंस होता है या नहीं होता? बताओ, वायर का रेसिस्टेंस होता है या नहीं होता है? निश्चित ही होता है, डेफिनेटली रेसिस्टेंस होता है बहुत, बट क्योंकि जो वायर होता है, यूजुअली हम लोग कौन सा वायर यूज करते हैं, कॉपर वायर, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, राइट। तो कॉपर वायर यूज करने पे हम लोगों का कंडक्टेंस होता है बहुत, मतलब रेसिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, क्योंकि कंडक्टेंस उसका बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि वायर का रेसिस्टेंस, जो वायर का रेसिस्टेंस होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को, वायर का रेसिस्टेंस क्या मान के चलेंगे, जीरो। तो वायर का रेसिस्टेंस हम लोग मान के, ऑल्दो होता नहीं है, कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा सा होता है, बट आइडियल केस में हम लोग मैक्सिमम केसेस आइडियल मान के चलते हैं इसमें, ठीक है। वायर के केस में तो हम लोग उसका रेसिस्टेंस क्या लेंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। और जब रेसिस्टेंस जीरो, तो इस पॉइंट को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब इसकी मर्जी आई भाई, इसको रास्ता कहीं से मिलेगा, ये चला जाएगा, ठीक है। ये ए जो पॉइंट है ये है मनमौजी, अब ये मनमौजी है, इसको रास्ता में कोई रेसिस्टेंस मिला नहीं, तो रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा तो ये मूव करता जाए। एक्चुअली रेसिस्टेंस क्या, कोई भी डिवाइस मिलना चाहिए, ठीक है। जब तक इसको कोई डिवाइस नहीं मिलेगा तो ये अपना मन से कहीं पे भी मूव करता जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे फ्लो ऑफ पॉइंट मेथड, मतलब पॉइंट कहीं से कहीं भी फ्लो कर जाएगा जब तक कि उसको डिवाइस रास्ते में ना मिले। चलो मुझे यहाँ पे बताओ कि पॉइंट ए यहाँ से यहाँ फ्लो हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसलिए फ्लो हुआ क्योंकि यहाँ तक कोई रेसिस्टेंस नहीं था। ना मुझे बताओ, क्या इस रास्ते में ए आगे बढ़ सकता है, ऊपर वाले में? बताइए, मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताइए, क्या ऊपर वाले रास्ते में ए आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है, बीच में कैपेसिटेंस आ गया। कौन बोल रहे हैं यस आगे बढ़ सकता है? बीच में कैपेसिटेंस आ गया ना जी, कैपेसिटेंस कोई डिवाइस है, ये रोक देगा भैया इसको, ठीक है। चलो ना, नीचे, क्या नीचे वाले रास्ते में बढ़ सकता है? क्या नीचे वाले रास्ते में बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता? सोच के बताओ, सबका जवाब नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी उंगली चलाओ, जल्दी जल्दी। चलो देखो, यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है, तो कोई डिवाइस नहीं, ऑब्वियसली यहाँ से आराम से चला जाएगा। बोला ना ये ए है भैया मनमौजी, इसको चाहिए कहीं रास्ता, रास्ता मिलेगा, ये भागता रहेगा, ये भागता रहेगा, यहाँ से चला, ये भागता 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 कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, चलो ये भागता 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 कहाँ पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया।
अब मुझे बताओ, क्या ये इधर और इधर मूव कर सकता है क्या? आप ही लोग बताओ, क्या दोनों तरफ से मूव कर सकता है क्या? क्या इसको आगे रास्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो वो ए का वहीं पे वहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा तो भाई साहब वहीं रह जाएंगे। अब स्टार्ट होगा बी। चलो, ठीक है। इधर से ये स्टार्ट हुआ बी, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक उसको कोई रेसिस्टेंस, कोई डिवाइस नहीं मिला। अब बताओ, क्या ये इस साइड इस आगे बढ़ पाएगा? क्या आगे कोई रास्ता है? बताइए, क्या आगे बढ़ पाएगा इस साइड? क्या आगे कोई रास्ता है? नहीं, नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है तो ये भैया दूसरे रास्ते में चेक करेगा कि दूसरे रास्ते में रास्ता, हाँ देखो यहाँ पे ये है। तो बी भी है मनमौजी, ये चला यहाँ से, ये रास्ता घूमते 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 ये पहुंच गया यहाँ। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? ये भाई साहब पहुंच गए यहाँ। लेकिन आगे जा करके इसको दोनों तरफ कुछ मिला है क्या? यह आगे मूव कर पाएगा? बताओ, क्या अब आगे मूव कर पाएगा? नहीं, नहीं मूव कर पाएगा। क्यों नहीं मूव कर पाएगा? दोनों तरफ कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ पे टोटल आपको इस पूरे सर्किट में कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं? इस पूरे सर्किट में कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं? देखो, एक दो तीन चार पांच छह, 6 पॉइंट दिख रहे हैं। लेकिन क्या वो 6 पॉइंट है? लेकिन क्या वो 6 पॉइंट है? हर जगह तो ए और बी, ए और बी दिख रहा है। तो अब बताओ, अगर सेम पॉइंट है तो कितने पॉइंट दिख रहे हैं? हम कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट हुए। राइट, पहले 6 पॉइंट दिख रहे थे, अब 2 पॉइंट दिख रहे। तो 2 पॉइंट भैया बना लो आप। 2 पॉइंट यहाँ हमने बनाया। अब देखो, एक कनेक्टेड है ए से बी के बीच, पहला ये फर्स्ट वन। ठीक है, इसको मानो फर्स्ट रेसिस्टर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। तो ए से बी के बीच एक सी कनेक्ट कर दो। तो ये रहा ए, ये रहा बी, हमने उसके बीच एक सी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये ए और ये बी। ना दूसरा कौन सा था भैया? दूसरा है ये। ठीक है, तो दूसरा ये देखो, अब बी से ए के बीच कनेक्टेड है दूसरा सी। ठीक है, ये तो सी था। अब बी से ए के बीच कनेक्ट कर दो, तो ये लो, मैंने बी से ए के बीच भी कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट हो गया बी से ए के बीच। ठीक है, और बी से ए के बीच वाली की वैल्यू कितनी? सी। ठीक है, अब तीसरा ए से बी के बीच वापस, ये थर्ड वाला क्या है? यहाँ ये थर्ड वाला। ये थर्ड वाला ए से बी के बीच, तो वापस से कनेक्ट कर दो ए से बी के बीच। ठीक है, वापस से कनेक्ट कर दिया ए से बी के बीच। चलो, अभी बताओ, तीनों आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में है बाबू? हाँ, तो अब बताइए, जितने लोग बोल रहे थे सीरीज में है, जितने लोग सीरीज मान के बनाए थे, वो बताइए सीरीज में तीनों पैरेलल में है। हाँ, तो ये टेक्निक है। ठीक है, जहां वायर रहता है वहां पॉइंट फ्लो कर जाता है। तो फ्लो ऑफ पॉइंट मेथड बोलो, मेरा बनाया हुआ है, किताबों में नहीं मिलने वाला। तो अभी ये तीनों आपस में क्या हो गया? पैरेलल में हो गया। और इसका देखो, आइडेंटिकल के लिए आप याद करो, आइडेंटिकल के लिए, जब तीनों आइडेंटिकल, ये तीनों आइडेंटिकल है, क्या तीनों की वैल्यू सेम है? हाँ, तो पता नहीं था मनु, तो यही तो सोचना था ना। पता नहीं तो ये फ्लो पॉइंट मेथड तो मैंने ऐसे ही बनाया है, मेरा बनाया हुआ मेथड समझाने के लिए। लेकिन आप चाहते तो ये वायर का सोच सकते थे कि यहाँ से ए और ए जा रहे। ठीक है, आइडेंटिकल में क्या करते थे? एन से डिवाइड करते थे, याद करो। आइडेंटिकल में अगर आपको याद हो, पैरेलल में, तो यहाँ पे पैरेलल में मैंने नोट में लिखवाया था। ये देखो, आइडेंटिकल में ये तो पैरेलल वाला है ना, तो पैरेलल वाला यहाँ पे क्या लिखते थे? देखो, ये पैरेलल की है वैल्यू, तो पैरेलल की वैल्यू आइडेंटिकल में क्या लिखते थे कि जब आइडेंटिकल होता है n टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, एनसी लिखते थे। तो एनसी लिखते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? n टाइम्स ऑफ सी, n टाइम्स ऑफ सी, यानी कि सी नेट।
इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ C यानी कि 3C। ठीक है, कितने लोगों का सही था ये? कितने लोगों का सही था? यस कीजिए तो जरा सा। 1 2 3 4। चलो ठीक है, जिनका सही नहीं है, 5-6 लोगों का सही और है, अगर जिनका सही नहीं है तो ये मेथड याद रखिएगा आगे से। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा उस पर, इसलिए टेंशन मत लीजिए। चलिए अगले पे आते हैं। सेकंड तो हो गया सॉल्व हमारा। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच। सबकी नेमिंग कर लो। ठीक है, मान लो ये C1 है, ये मान लो C2 है। ठीक है, और ये मान लो C3 है, ये मान लो C4 है, ये C3 ये C4 और ये लास्ट में C5। ठीक है, अब देखो, जब ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर दिए हुए हो ना, जब बहुत सारे, ये तो मैंने शॉर्टकट दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 दिया, हो सकता है 8 भी होता। ठीक है, हो सकता है 10 भी होता, कितना भी होता। तो ऐसे केसेस में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन की वजह से मैंने सबकी नेमिंग की है अलग अलग, C1 C2 C3 C4 C5, ताकि हम लोग सबकी वैल्यू, बहुत बार अलग देगा, बहुत बार सेम देगा वैल्यू। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा, बहुत बार वैल्यू क्या देगा, अलग, और बहुत बार वैल्यू देगा सेम। राइट, तो मैं अभी इसी सवाल को आपको देखो दूसरे वैल्यू से भी बताऊंगा और कितना आसान बनेगा वो। ठीक है, ध्यान से समझना हो। ठीक है, वो मैं करवाऊंगा अभी। तो उसके पहले ये समझते हैं, अभी हम लोग जो मेथड इसमें यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं सर्किट रिडक्शन टेक्निक। सर्किट रिडक्शन टेक्निक, ये भी किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये भी मेरा बनाया हुआ तरीका है, किसी किताब में नहीं मिलने जाने वाला है। सर्किट रिडक्शन टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, दूसरा छोड़ दिया क्या? अच्छा, दूसरा, चलो इसको स्टार्ट किया, इसको बनाते हैं, इसके बाद दूसरे पे। ठीक है, सर्किट रिडक्शन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट को हम लोग छोटा करते जाते हैं। कैसे छोटा करेंगे भाई? रीड्रॉ करते जाएंगे, हर बार रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखो, ये C1 और C2 आपस में किस में, आप लोग बताओ। जो C1 और C2 है, ये आपस में किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज दिख रहा, राइट। तो आप इसको क्या बनाओगे, इस सर्किट को मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूँ। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप जब आप बनाओगे तो पहला स्टेप में क्या करोगे, रीड्रॉ करो। तो रीड्रॉ करोगे तो ये C और C, तो आप लिखोगे C1 एंड C2 इन सीरीज, और दोनों इक्वल है ना, C और C, तो आइडेंटिकल में 2 से डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करते तो CS की वैल्यू, या फिर आप निकाल लो डायरेक्ट C1 C2 बाई C1 प्लस C2। सॉल्व करोगे तो आएगा C/2, राइट। इसको CS मान लो। अब इस सर्किट को रीड्रॉ करो, तो इस सर्किट को रीड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देखो, ये सारा का सारा सर्किट देखो कैसे सेम रहेगा, ध्यान से इसको समझना। ये देखो, ये ऊपर वाला सर्किट में खाली क्या चेंजेस होंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसके जगह एक लगेगा। क्या लगेगा भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे लग गया CS, है ना। अब मुझे बताओ, CS और C3 आपस में किस में है? CS और C3 आपस में किस में है? पैरेलल। CS और C3 पैरेलल। तो स्टेप बी पे आएंगे। ठीक है, ये स्टेप 1 था, ये क्या था, स्टेप 1। स्टेप बी, स्टेप बी में क्या लिखेंगे, CS एंड C3
इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है भाई, तो पैरेलल में तो सिंपली ऐड हो जाता है। तो सीपी मान लो, सीपी इक्वल्स टू सी एस प्लस C3। सी एस की वैल्यू कितनी थी, सी एस की वैल्यू कितनी निकाली C/2, और C3 की वैल्यू कितनी निकाली C, कितना आ गया 3C/2, राइट, 3C/2 आ गया ना। अब फिर से सर्किट रिडक्शन मेथड में यूज करेंगे, तो इसी सर्किट को लो, इस सर्किट को ले लो, ठीक है। और क्या करेंगे देखो, इस सर्किट में इस बार कौन कौन सा कैपेसिटर हट जाएगा, आप ही लोग बताओ, कौन कौन से कैपेसिटर को इस बार हम लोग हटाने वाले हैं, बताइए। इस बार कौन कौन से कैपेसिटर को हटाएंगे, यस CS एंड C3, ये दोनों कैपेसिटर हट जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझो। ये जो है ये हट गया, ठीक है। और दोनों हट करके क्या लगेगा बाबू, एक सिंगल लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी CP, यहाँ पे लगा दो एक कैपेसिटर, और ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी CP यानी कि 3C/2, CP यानी क्या 3C/2, ठीक है। चलो अब पहुंचेंगे स्टेप C में। इसमें आप बताओ 3C/2 और C4, ये CP और C4 आपस में किसमें है, CP और C4 आपस में किसमें है, नहीं नीचे वाला कैसे हटाएंगे जी, इसके जगह पे ना लिए हैं, ये टोटली पैरेलल में था ना, तो नीचे वाला कैसे हटा देंगे, हमने सिर्फ इसका कॉम्बिनेशन निकाला है, नीचे वाला क्यों हटाएंगे, नीचे को तो अभी हमने ऐसे ही रहने दिया है, नीचे वाला तो आपका क्या कहते हैं, उसका काम हमने किया ही नहीं है, हमने काम किया CS और C3 का, तो यही दोनों ना हटाएंगे। यहाँ रिजल्टेंट किसका निकाला, CS और C3 का ना। इक्विवेलेंट में क्या करते थे, जो पैरेलल में आता था दोनों को हटा करके एक सिंगल जोड़ते थे, तो CS और C3 को हटा करके एक सिंगल लगाया। ये बताओ चलो ठीक है, सबको मैक्सिमम लोगों को समझ आ रहा है कि 3C/2 और C किसमें है, अभी सबका जवाब नहीं आया है, बताओ ये दोनों आपस में किसमें है, थ्री C/2 और C, या फिर CP और C4 किसमें है, सीरीज में, यस सीरीज में। तो हम लोग पहुंचेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 या स्टेप C, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। स्टेप C में क्या लिखोगे, आप लिखोगे CP एंड C4 इन सीरीज, CP एंड C4 इन सीरीज, ठीक है। अब वापस से कुछ नेमिंग कर दो इसका, आप वापस से इसका कुछ नेमिंग कर दो, C6 ले लो, ठीक है, या वापस से CS ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वापस से क्या लिखोगे, तो C इक्विवेलेंट, या फिर C6 ले लो, C6 तो हमने अभी यूज नहीं किया है, तो C6 इक्वल्स टू CP इंटू C4 डिवाइडेड बाई CP प्लस C4। CP की वैल्यू कितनी थी, देखो CP की वैल्यू 3C/2 इंटू इंटू क्या C डिवाइडेड बाई 3C/2 प्लस क्या C, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3C/5, चलिए वहीं से देखते हैं हम लोग। ये क्या हुआ कि एलसीएम इसका लोगे 3C/2 इंटू सी, ठीक है, तो ये 3C²/2 हो जाएगा, और 3C/2 प्लस सी, यहाँ एलसीएम लोगे तो +2 ऊपर जाएगा, 3C + 2C 5C, एक C कट जाएगा ऊपर से, ठीक है, फिर 2 भी कटेगा, तो बचेगा 3C/5। अब देखो टेक्निक में यह क्या करेंगे, अब बताओ, इस बार बताओ, आप ही लोग बताओ,
किसको किसको रिमूव करेंगे कुणाल, इस बार सही से सोचना, इस बार किसको किसको रिमूव करेंगे बताओ। बताइए कुणाल। कुणाल इस बार किसको रिमूव करेंगे बोलिए। CP C4 को सर। हाँ चलो, डाउट क्लियर हुआ अभी। यस चलो सबको। मैसेज नहीं जा रहा है सर, क्या? मैसेज नहीं जा रहा है सर। अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं। सोनिका सीपी और C5 को नहीं, इस दोनों ऊपर वाले को रिमूव करेंगे। ठीक है, हम लोग इस बार क्योंकि हमने किसका निकाला है, हमने निकाला है CS और CP का निकाला है ना, CP और C4 का निकाला ना। देखो ये यहाँ पे ले आओ इसको, ठीक है। ये देखो ये सर्किट है हमारा, तो हमने रिजल्टेंट जो निकाला है वो CP और C4 का निकाला है, राइट। तो CP और C4 का निकाला है, तो CP और C4 को रिमूव कर देंगे, और CP और C4 को रिमूव करके सिंगल लगाएंगे। ठीक है, ये हमने रिमूव किया CP और C4 को, और एक सिंगल लगाएंगे कितने का, C6 का। सिंगल लगाएंगे कितने का, C6 का। ठीक है, और ये C6 की वैल्यू कितनी, तो ये C6 की वैल्यू हमारी 3C/5, और ये C5 का वैल्यू तो आपको पता है C ना, C5 का वैल्यू भी यहाँ पे आपका C था। ठीक है ना, अब बताओ ये आपस में किसमें है, दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल। ठीक है, तो स्टेप नंबर डी, स्टेप नंबर डी या स्टेप नंबर 4, दोनों आपस में किसमें हो गया, पैरेलल। तो सी नेट इक्वल्स टू क्या लिखोगे, C5 इंटू C6 बाई C5 प्लस सी, अच्छा सॉरी पैरेलल में सिंपली जोड़ देंगे, इतना क्यों करेंगे, पैरेलल में तो सिंपली जुड़ता है ना। ठीक है, C5 प्लस C6 यानी 3C/5 प्लस C, that is how much, 8C/5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या ये क्लियर है सबको? इसी को बोलते हैं सर्किट रिडक्शन टेक्निक। एक एक स्टेप वाइज हम लोग छोटा करते जाते हैं। ठीक है, इसका नाम मैंने सर्किट रिडक्शन टेक्निक इसलिए दिया है क्योंकि सर्किट रिड्यूस होते जा रहा है। देखो सर्किट हर बार छोटा होते जा रहा है, पहले 1 2 3 4 5 कैपेसिटर थे, फिर 1 2 3 4 बच गए, फिर 1 2 3 बच गया। ठीक है, फिर 1 2 बच गया, और लास्ट में इसको रिमूव करके एक सिंगल रहेगा। ठीक है, सिंगल वाले की वैल्यू कितनी, 8C/5।